स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अत्रि जी क्लासेस में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 4.2। और इसमें आज हम 4.2 में पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड के जो क्वेश्चन है उन्हें हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इससे जो पीछे के क्वेश्चन है मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप क्या करना है, उनसे जो पिछला पार्ट है उसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को इस पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि जो इसमें पीछे जो उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें पीछे जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों में क्या करना है, समस्याओं को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो पीछे कौन सा उदाहरण है, इसमें उदाहरण नंबर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है उस फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में क्या दिए हुए हैं हमारे, तो इस फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में हमारे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में मतलब इसमें क्या है, हमारे 2 क्वेश्चन है और उन 2 क्वेश्चनों में क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि जॉन और जयवंती क्या है, 2 लड़के मतलब 2 स्टूडेंट हैं और उनमें से दोनों के पास क्या है, कुछ मार्बल्स यानी क्या है, कुछ कंचे हैं। ठीक है, तो उनमें दोनों के पास कितने कंचे मान लेते हैं हम कि जो लड़का ए है, मतलब ए मान लेते हैं, एक को ए के पास जो कंचे हैं, ठीक है, कंचे हैं यानी मार्बल्स हैं, वो मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, और दूसरे के पास है कि बी जो है हमारा दूसरे, उसके पास कितने कंचे हैं हमारे, उसके पास जो कंचे हैं वो कितने हमारे मान लेते हैं हम 1। और इन दोनों के पास जो टोटल कंचे हैं वो कितने हैं तुम्हारे बेटा, ये है तुम्हारे x + y बराबर कितने हैं, 30 नहीं, कितने हैं तुम्हारे 45। ठीक है, कितने हैं तुम्हारे 45। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक के कितने हो गए x, इससे y को हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 45 - y। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा y और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 45 - y, इसे रख सकते हैं x की जगह। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें, अब कह रहा है इसमें आगे क्वेश्चन में कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। दोनों कौन, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, अपने 5-5 कंचे क्या कर देते हैं बेटा, खो देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जैसे देखो इसमें 5 कंचे खोएगा ये, तो ये क्या होगा, 5 कंचे अपने पहले 5 कंचे थे, पहले में से 5 कंचे इसने खो दिए। ठीक है, ऐसे ये अपने 5 कंचे खोएगा तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 45 - y। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 5 कंचे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 45 - y - y। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे कह रहा है कि और अब उनके पास दोनों कंचों की जो संख्या है, संख्या का जो मल्टीपल है यानी कि गुणनफल है वो कितना है तुम्हारा 124। कितना है 124। तो इन दोनों संख्याओं का मतलब ये जो खोने के बाद की जो संख्या है उनके बाद कितने, वो तुम्हारे 124 क्या है तुम्हारे इनके पास अब कंचे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे कि 45 y - 5 और इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 40 - y = 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, पहले इसकी एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा इसकी इसमें एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इस 5 की एक बार इसमें करेंगे, इन 5 की अगेन दोबारा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखो y की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40y, और y की जब y में करेंगे तो -y², और 5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -500 कितना हो जाएगा 20 यानी कि 200। ठीक है, इसकी माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 की y करेंगे तो 5y = 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 5 and 45, 40 क्या हो जाएगा 45 - y² - 200 = 124। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टोटल संख्या को यानी ये जो टोटल नंबर दिया हुआ है इसे हम इधर तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इसे इधर तरफ ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है वो माइनस की आएंगी, यानी कि ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू माइनस की, और ये हमें क्या प्लस की बनानी पड़ेंगी लास्ट में। तो इन्हें पहले से ही हम प्लस बनाने के लिए इधर तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की वैल्यू वो क्या हो जाएंगी बेटा प्लस। ठीक है,
तो इसे जब हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 124 प्लस 200 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो वैल्यू इधर साइड में माइनस में थी वो इधर साइड में आने पे क्या हो गई है, प्लस की। तो ये कितने हो जाएंगे 324 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई इज इक्वल टू 0। और अब इस समीकरण को हम इसे क्रम में लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई, ठीक है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है कौन सी आई है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या आई है, निकल के आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, किसके कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके 324 के जो फैक्टर बनेंगे, यानी कि 324 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे तुम्हारे 9 मल्टीप्लाई बाई 36, और ये क्या होंगी तुम्हारी दोनों माइनस की होंगी। जब ये दोनों माइनस की होंगी तो क्या हो जाएगी -9 एंड -36 बराबर किसके आएगा तुम्हारा 45 के, ठीक है। तो 45 की जगह पे क्या रख देंगे -9x -36x, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसमें। तो इसमें जैसे हम इसे रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 36y, ठीक है, उसके बाद प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एंड इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें से क्या आ जाएगा y कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 9, एंड इसमें से लेंगे हम 36 कॉमन, तो इसमें से हो जाएगा y माइनस 9। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा y माइनस 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग हम क्या किसके बराबर रख देते हैं 0 के, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पे क्या नहीं है लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये, अब इसमें क्या रख देंगे 0 के बराबर रखते हैं, -9 बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9। दूसरा रखेंगे हम तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। तो इसमें दोनों जो आंसर निकल के आएंगे हमारे क्या आएंगे 9 एंड 36, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो एग्जाम्पल में सेकंड नंबर जो दिया हुआ है उसको, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूं, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो कुछ खिलौने, तो हमें तो पता नहीं कितने खिलौने, तो हम क्या मानेंगे, तो एक दिन में खिलौनों की संख्या यानी कि खिलौने, माना एक दिन में निर्मित खिलौने, ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने। तो इसे हम खिलौने निर्मित करेंगे तो मान लो कितने हैं तुम्हारे x, कितने हो गए खिलौने तुम्हारे x। अब क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ठीक है, RS 55 मतलब RS में यानी कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो ये एक दिन में खिलौने हैं। अब क्या करते हैं, यदि हम 55 में थे, यदि हम क्या कर दें 55 में से क्या कर दें एक दिन के खिलौने घटा दें, यदि 55 दिनों में से हम क्या कर दें एक दिन के खिलौने क्या कर दें घटा दें, ठीक है। तो खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, यानी कि प्राप्त संख्या के क्या हो जाएगा, ये बराबर, किसके हो जाएगा तुम्हारे प्राप्त संख्या के बराबर, ठीक है। प्राप्त संख्या के क्या हो जाएंगे, ये इक्वल यानी कि बराबर हो जाएंगे, ठीक है। प्राप्त संख्या क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे ये वाले। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन कुल निर्माण लागत। तो यहाँ देखो इसकी जो लागत बैठी है वो कितनी बैठी है तुम्हारी रुपए में, ये कितनी बैठी है तुम्हारी 55 माइनस x, और खिलौनों की संख्या कितनी बैठी है तुम्हारी x। तो इसमें क्या करेंगे x 55 माइनस x इज इक्वल टू कितने के बराबर बैठी है तुम्हारी, ये बैठी है तुम्हारी 750, किसके बराबर बैठी है 750, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 750। अब हम इसको इधर तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 750 माइनस 55x, ठीक है, 750
माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम क्रमवार लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 0। क्या हो जाएगा ये 0। अब हम इसके क्या करेंगे, दो इसके को क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे 75 के। तो 75 के फैक्टर करने पे तो इतना आना चाहिए हमारा 75 मतलब 750 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 55 आना चाहिए। तो इसमें हम 55 आने पे कैसे फैक्टर करेंगे इसके कि 75 को हम कोई ऐसे दो नंबर में तोड़े, कोई ऐसे क्या करें नंबर में तोड़े। तो क्या करते हैं हम इससे 25 गुणा 30, 25 गुणा क्या कर दें 30, यानी कि 25 थी कितना हो जाएगा 75, यानी कि 750 कितना हो जाएगा तुम्हारे 750 और ये हो जाएगा 25 प्लस 30, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा 55, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55। लेकिन यहाँ देखेंगे हम क्या है संख्या माइनस की है, तो माइनस में संख्या को लेंगे, ठीक है कितने लेंगे माइनस में, यानी कि ये दोनों संख्या कैसे आएंगे माइनस में। क्यों, देखो या तो संख्या दोनों माइनस में हो तब ऐड होती है या दोनों संख्या प्लस में हो तब ऐड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे दोनों तुम्हारी माइनस माइनस माइनस, तब क्या हो जाएगा ये माइनस का 55। तो हमें इस माइनस 55 की जगह पर क्या रख देंगे माइनस 25 माइनस 30 रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, ठीक है प्लस 750 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से, तो जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये x माइनस 25 और दूसरा इसमें से क्या लेंगे 30, तो ये हो जाएगा x माइनस 25, ठीक है। अब ये इसे इसके साथ में इसे इसके साथ में, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 30 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा तुम्हारा 30 और दूसरा इसे हम x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 और यही क्या होंगे दोनों तुम्हारे आंसर, ठीक है, यही क्या होंगे तुम्हारे दोनों आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ और आप क्या कर सकते हैं एक बार इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी कि दो नंबर, यानी कि मान लेते हैं हम पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर या संख्या, ठीक है, नंबर यानी कि पहली संख्या क्या होगी मान लो x और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी दूसरी संख्या होगी हमारी y, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी y और इन दोनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 27, ठीक है, कितना दे रखा है 27 और हमें इसे सिर्फ क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है उसमें एक चर वाला होता है, ठीक है। तो इसे एक चर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि x बराबर क्या रखेंगे 27 माइनस y, ठीक है, 27 माइनस y, तो इसे जब हम इधर तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू है, तो x बराबर क्या रख देंगे हम 27 माइनस y, 27 माइनस y, ठीक है, यानी कि अब x की वैल्यू क्या होगी ये होगी। आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्या कौन सी, ये संख्या और हमारी ये संख्या, ठीक है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई y बराबर कितना है 182। अब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब हमारी 27 माइनस y, तो इसे रख देंगे x, यानी कि 27 माइनस y मल्टीप्लाई बाई y बराबर 182, ठीक है। इसकी जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, इससे क्या करेंगे इधर तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 182, ठीक है, माइनस 27y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, इसे हम सही से रख लेते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 27y और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं इसमें किसके फैक्टर करेंगे, इसके 182 के,
और जब हमें इसमें किसके करेंगे 182 के फैक्टर करेंगे तो 182 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे 182 को जब हम फैक्टर करते हैं तो 14 गुणा कितने करेंगे 13, यानी कि 14 गुणा 13 कितने हो जाएंगे हमारे 182। लेकिन यहाँ पे हमारी जो संख्या है जो नंबर है वो कैसा है नेगेटिव है। कैसा नंबर है हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को हम क्या करेंगे अब इसकी मल्टीप्लाई करके, तो इसमें जो हमारी संख्या जो दी हुई है क्या है किसमें हमारी नेगेटिव में, तो इसमें क्या लेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर कितना हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 27, कितना किसका माइनस, ठीक है किसका हो जाएगा ये माइनस का 27। तो अब हम क्या करेंगे इस 27 की जगह पर क्या रख देंगे माइनस 14 एंड माइनस 30 रख देंगे। ठीक है, माइनस 14 एंड माइनस 30 रख देंगे। तो जैसे हम इसकी जगह पर रखेंगे ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 30y, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं। अब हमारा ये बन जाएगा समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे एंड इन दोनों में से क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा y कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ y माइनस 14, ठीक है y माइनस 14, और इन दोनों में से क्या लेंगे माइनस 13 कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 14, ठीक है y माइनस 14, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे इस प्रकार के फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा y माइनस 14 हो गया एक, और दूसरा कितना हो गया तुम्हारा y माइनस 13, ठीक है, और इन्हीं के रखेंगे एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे हम। तो y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर एक कितना आ जाएगा 14, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा हो जाएगा y बराबर 13, यानी कि 13 एंड 14 क्या होंगे तुम्हारे इसके आंसर, 13 एंड 14 क्या होंगे इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब है कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार की संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए लगातार की। जैसे देखो लगातार का मतलब है जैसे कि एक है एक के बाद दो, तो ये दोनों क्या कैसे हैं लगातार संख्या है। लेकिन हमें इसमें पता ही नहीं है कौन सी संख्या, तो हम पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे हम इसमें, संख्या मान लेंगे हम इसमें क्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेंगे हम दूसरी, इसमें क्या मान लेंगे हम दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 1। अब आप कहेंगे x प्लस 1 क्यों, देखो मैं इसको दिखाता हूं कि यदि हम x जगह पे क्या रख लेते हैं 1, x जगह पे 1 रख लेंगे तो इसमें भी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की जगह पे जब हम 1 रखा तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये लगातार की संख्या है कि मान लो 1 एंड 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया इसमें लगातार की संख्या, जहां भी कहीं लगातार की पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो हम इस प्रकार क्या करेंगे इसमें रख लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आगे कि इन जो दो संख्या दी हुई है इनके वर्गों का योगफल, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है वर्गों। तो सबसे पहले वर्ग का मतलब है इनका क्या करेंगे हम स्क्वायर, सबसे पहले इनका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, किसका इन नंबर्स का, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 365, ठीक है 365 के। अब हम क्या करेंगे इसमें इनको फॉर्मूले को खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा किसका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 365। और अब ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा तुम्हारा, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला ये कौन सा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी प्लस 2x और इसे क्या इधर तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी माइनस 1 a प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखो आप इस इक्वेशन को और सॉल्व करने के लिए मतलब आसान करने के लिए क्या करते हो, इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसके अंदर भी 2 है क्योंकि ये 2 का डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि 2 से एक संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी कट जाएगी। 2 से क्या कर देते हैं इसमें हम 2 कॉमन लेके लिख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस x माइनस
364 नहीं, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 182 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, जब इस 2 को हम इधर तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड में, और डिवाइड में मतलब 0 में जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा अब क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इसकी करते हैं फैक्टर। तो इसके फैक्टर करने के लिए x² प्लस x माइनस 182। देखो 182 को हम कैसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 182 को हम तोड़ सकते हैं 14 गुणा 13। 14 गुणा 13 कितना हो जाएगा 182, और हम क्या करते हैं 14 माइनस 13 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो इसमें क्या रख देंगे हम x जगह पे क्या रख देंगे x²। ठीक है, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन, यानी कि x प्लस 14, और इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा साथ में, और साथ में क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 14। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर तुम्हारे 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 13, और इन दोनों में से एक x प्लस क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे 0। ठीक है, एक एक बार क्या रख लेते हैं, x माइनस 13 बराबर रखेंगे हम 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 13। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13, और दूसरा क्या है x माइनस 14 बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। लेकिन इसमें हम माइनस का 14 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल चुका है ये कि इसमें जो हमें नंबर लेने हैं दो क्रमांक धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, जबकि ये कैसा इंटीजर हमारा नेगेटिव इंटीजर, तो इसको हम इसमें नहीं रख सकते। कौन सा लेंगे हम इसे, तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा 13, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि x से हम जब 13 रखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे 13 एंड 14 होंगे, जिनके लगातार की जो संख्या होंगी, जिनका सम कितना होगा तुम्हारा, सम नहीं मतलब उनका मल्टीपल कितना होगा तुम्हारा, उनके स्क्वायर का मल्टीपल 365 होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसमें 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब सबसे पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसे बोलेंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं हम कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस बी, और इसे बोलते हैं हम लंब, यानी कि इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी। ठीक है, या फिर एच, यानी कि ये क्या हो जाएगा मतलब हाइट हो जाएगी, ये हाइपो हो जाएगी हाइपोटेनस, और ये हो जाएगी तुम्हारी बेस। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 7 सेंटीमीटर किससे कम है। तो इसमें जो कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, किससे मतलब जिससे फ्रॉम, मतलब जिसके साथ में फ्रॉम लगा हुआ है, और जिससे, ठीक है, किससे दिया हुआ आधार से। तो आधार को हम क्या मानेंगे इसमें x मानेंगे, क्योंकि आधार के जस्ट बाद से लग रहा है, जिसके बाद जस्ट से लगता है उसको हम अज्ञात राशि मानते हैं। तो आधार से, तो यानी कि मान लेते हैं इसमें हम मान लेते हैं, माना आधार जो इसका आधार क्या है हमारा x मीटर है, क्या है हमारा x मीटर है। अब कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो आधार से कितनी कम है 7 मीटर, तो आधार से कम है, तो आधार कितना है हमारा, इसकी हाइट, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से कितनी कम है 7 मीटर कम है, तो ये इसकी मीटर हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण का मतलब है कि इसकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है वो 13, यानी कि कितनी है तुम्हारी 13। अब ये कह रहा है कि इनमें दोनों साइडों को क्या है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की, मतलब ये अन्य क्या साइड हमें क्या करनी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तुम्हारी, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस तुम्हारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होती है तुम्हारे इक्वल होती है, किसकी होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मतलब है हाइपोटेनस कितना देगा 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे इसमें, और
बेस कितना दे रखा है हमारा, बेस x मीटर है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, और इसमें जो हाइट है, हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, x माइनस 7 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं ये क्या बनता है 169, और ये बन जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, और ये बन जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, क्योंकि यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो 169, और इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 49 माइनस 14x। अब क्या करेंगे, इसे हम इससे इधर तक ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा किस प्रकार का, अब मैं इसे यहां से रेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम जो हमारा समीकरण बनेगा ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इससे 2x स्क्वायर 49 कितने बचे प्लस माइनस 120 माइनस 14x बराबर हो जाएगा 0। अब देखो 2 टोटल में क्या है कॉमन है, कि 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा 0 के, और 0 डिवाइड में आने पे क्या हो जाएगा इधर साइड 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इस 60 के फैक्टर करेंगे, तो 60 के जब फैक्टर करेंगे तो कितने बनेंगे, 60 के फैक्टर करने पे बनेंगे हमारे 12 5 60, यानी कि 12 5 जा 60, और 12 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे 7। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं यानी कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि ये माइनस क्या नहीं है प्लस का इस वजह से लिया है मैंने, और ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या हो जाएगा ये x, और ये हो जाएगा x माइनस 12, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस 5 लेंगे तो x माइनस 12, और ये हो जाएगा बराबर 0, बराबर किसके तुम्हारे 0 के। तो एक एक बार हम इन क्या कर रख लेते हैं अलग, तो x प्लस 5 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 12। तो x माइनस 12 को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। देखो इसमें हम इसे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कभी जो लेंथ होती है यानी लेंथ में कोई भी वो हाइट हो बेस हो या कुछ भी हो, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल रखने, तो 5 क्या हो जाएगा माइनस में, यानी जैसे x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5, जबकि हाइट कभी माइनस में नहीं होती है। तो इसे ले लेंगे हम, इसे लेंगे x इक्वल टू 12, तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी कि इसका जो बेस है, यानी कि इसका जो आधार है, यानी कि बेस कितना है तुम्हारा x मीटर, यानी कि x मतलब बेस हो जाएगा तुम्हारा 12 मीटर, और इसका जो हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 मीटर, और यही क्या होंगे तुम्हारे दोनों आंसर। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट। ठीक है, मैं रिवीज करता हूं इसे। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मानव बर्तन, हमें पता ही नहीं कितने, यानी कि कुछ बर्तन मानव कुछ बर्तन। ठीक है, मानव कुछ बर्तन क्या है हमारे, कुछ बर्तन कितने हमारे x, कुछ जो बर्तन है इनकी पॉट है बर्तन x। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या के दुगने यानी कि इसके दोगुने यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पॉट। ठीक है, बर्तनों के दो गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से कितनी है 3 अधिक है, 2 गुने से कितनी है 3 अधिक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है 90 है। देखो बर्तन ये हो रहे और लागत ये रही, तो बर्तन और लागत यानी कि भाई नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, एंड पर आइटम्स जो तुम्हारे क्या दिया हुआ है कॉस्ट है, ये कॉस्ट हो गई। तो इनको क्या कर देंगे, इनकी जो आपस की मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा तुम्हारा कितने 90। ठीक है, कितना तुम्हारा 90, यानी कि ये तो हो गए बर्तन और ये हो गए तुम्हारे रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90।
ठीक है, इसको क्या कर देंगे इधर साइड करके क्या कर देंगे इसका 22x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। और इसका हम जब करेंगे फैक्टर तो कितने करेंगे, कैसे होंगे हमारे इसके, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके फैक्टर होंगे तुम्हारे कितने 90, ठीक है। 90 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, इसके अगर हम रखें 18 5 रखें तो इसमें से नहीं आएगा 13, और क्या रखें हम इसमें 2x, अरे ये 180 है, ठीक है। 90 प्लस 2 होगा, क्यों 90 प्लस 2 क्यों होगा, क्योंकि ये इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड 90 का कोफिशिएंट, मतलब इसका c का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 180। अब इसमें 180 के करने, ठीक है, किसके करने हैं 180 के, ना कि 90 के, क्योंकि 90 एंड 2 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई है 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 180, कितना होता है 180। और हम क्या करते हैं 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, कितना हो जाएगा 3। हम 3 की जगह क्या रखते हैं 15 माइनस 12, 3 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 15x माइनस 12x माइनस 19 इजिकल टू हो जाएगा 0। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x कॉमन आने पर तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 2x नहीं खाली x होगा 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 15, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये इनमें से हो जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो 6 आने पर क्या हो जाएगा ये x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा तुम्हारे इस प्रकार के, इनमें से x माइनस 6 बन जाएगा एक, और दूसरा बन जाएगा 2x प्लस 15। अब दोनों को क्या रख लेंगे एक एक करके हम 0 के इक्वल रख लेंगे, यानी कि 0 के क्या रख लेंगे इक्वल, यानी कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसमें क्या पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो संख्या होगी कितनी होगी हमारी, जो पॉट होंगे कितने होंगे 6, और अब हम ज्ञात करते हैं नग का मतलब है तो कितने होंगे ये, यानी कि प्रत्येक नग का मतलब कितने पैसे होंगे, तो इनमें यानी कि 2x प्लस 3, तो इसमें 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो 15 क्या हो जाएंगे तुम्हारे 9, ठीक है। तो ये 15 एंड 6 क्या होंगे तुम्हारे एक्यूरेट आंसर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।